हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेज। मैं हूं रेजा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर से एक्सप्लेन कर रही हूं, जिसमें मैंने आपका अभी ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर में आपको लाइफ में हमारे कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस की वजह से हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से बॉडी ऑर्गन्स में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मैंने इसमें आपका पहला टॉपिक एक्सप्लेन किया था अभी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लगभग कवर कर दिया है। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक क्या है, मैंने ये बताया था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरी है। 4 चीजें जरूरी होती हैं और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद, और ट्रॉपिक का मतलब होता है कि खुद ही फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करना। ठीक है, और फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में अगर ये फूड मटेरियल को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ये कंप्लीट होता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें टोटल 4 रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी, पहला तो होता है सनलाइट, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या होता है वाटर। ये 3 चीज तो बेसिक है, ठीक है, जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं, और मतलब कि प्लांट्स को इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं। और जो चौथी चीज है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, वो है क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, तो घर में अगर खाना बना रहे हैं, अगर मान लो हमें दाल चावल बनाना है, दाल के लिए प्रॉपर हमारे पास हल्दी है, दाल है, पानी है, ये 3 चीजें हैं। लेकिन अगर नमक ना रहे तो स्वाद कैसा आएगा, बिना स्वाद का होगा। तो मतलब हम दाल नहीं पका सकते या नहीं बना सकते। ठीक है, या उसमें से अगर पानी ना हो तो भी दाल नहीं बन सकता। ठीक है, दाल ही ना हो तो बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक, तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो अपना खाना नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस के लिए प्लांट्स को अदर चीजों पर डिपेंडेंट होना होता है किसी तरीके से। जैसे लाइट के लिए उन्हें सन पर डिपेंडेंट है वो, क्योंकि सनलाइट जब तक उन्हें नहीं मिलेगी वो खाना नहीं बना सकते। हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो अगर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो भी वो खाना नहीं बना सकते। वाटर हमारे इन्वायरमेंट में है, मतलब सॉइल से वो वाटर को अपटेक करते हैं, तो अगर वो वाटर उन्हें सॉइल से नहीं मिलेगा तो भी वो खाना नहीं बना सकते। सेम उसी तरीके से अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल भी ना हो तो भी वो खाना नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है कि अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो क्वेश्चन ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसके लिए एक साइट होता है। जैसे हमारे घर में हमें खाना पकाना होता है अगर, तो हमें गैस चूल्हे की जरूरत होती है। ठीक, हम किचन में जाते हैं, किचन में ही हमारा सारा सामान मिलता है खाना बनाने के लिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे ही खाना बना सकते हैं। अदरवाइज हम कहीं और खाना बनाने के लिए हमें सामान किचन से ही लेकर के जाना पड़ेगा कहीं और भी अगर हमें बनाना है तो प्लांट्स में भी एक किचन पाया जाता है जहां पर सारे रॉ मटेरियल मौजूद होते हैं और वहां पर ही प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो किचन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को ही बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पर वही एक ऐसा साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साइट का मतलब क्या हुआ, कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो अगर प्लांट का हम माइक्रोस्कोप की प्लांट की लीफ, मेन जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ पर होता है, लीफ में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद स्टेम में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में ही क्लोरोफिल ज्यादातर अमाउंट में पाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लीफ में ही मेनली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और कुछ अमाउंट में स्टेम में भी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है,
तो अब ये जो साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें जब हम लीफ का स्ट्रक्चर जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करेंगे तो हमें वेरियस टाइप के सेल्स उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको आज यहाँ पे पढ़नी है कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं और कौन कौन से कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का होता है और प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इसी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक, तो इतनी प्रोसेस में सबसे पहली जो सेल है जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं स्ट्रक्चर इसका, तो जो हमें पहली सेल दिखाई देती है वो कौन सी है? एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दो तरीके की एपिडर्मिस होती है। जैसे हमारी स्किन में ये आउटर कवरिंग हमें दिखाई देती है, तो ये आउटर कवरिंग क्या कर रही है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रही है। सेम उसी तरीके से प्लांट्स में भी जो सबसे आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस प्लांट में प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में भी काम करती है। ठीक, किस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर ये होती है? क्योंकि इस पर क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल पाया जा रहा है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि इनमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि वाटर जब कभी भी आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ या किसी और पर्पज से बाहर निकलोगे मॉर्निंग में, तो आपको ग्रासेस जो होती हैं उन पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है? ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट की लीफ से रिलीज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्लांट की सेल्स जो हैं वो एक्सेस वाटर होने की वजह से बस्ट कर जाएंगी या फट जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से प्लांट्स में ट्रांसपेरेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से प्लांट से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं। मतलब बहुत तेजी से नहीं रिलीज होते, क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो वाटर का लॉस हो जाएगा। सेम उसी ठीक जैसे हमारी बॉडी में वाटर लॉस होता है गर्मियों में, क्या होता है? हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें हमारी बॉडी में स्वेटिंग की प्रोसेस होती है जो कि कहाँ से होती है? हमारी स्किन से होती है। तो सेम इसी तरीके से इनमें भी जो प्रोसेस हो रही है वो इनकी स्किन से ही होती है, यानी कि क्यूटिकल से ही होती है। ठीक है, तो अब ये क्यूटिकल जो है वो इनमें प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाया जाता है। अब ये तो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, लेकिन उसके नीचे की जो सेल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स में आती हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो लिखा भी है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, या ये जो इतनी सेल्स पाई जा रही हैं, सेल ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू लिखा है। ठीक, इसे हम मीजोफिल टिश्यू या मीजोफिल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं इनमें कई लेयर होती है। जैसे सबसे पहली जो सेल है वो पहले सेड पैरेन्काइमा पाई जाती है। दूसरी जो लेयर होती है वो स्पॉन्जी लेयर होती है। ठीक है, या एरेनकाइमा या एरन पैरेन्काइमा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या पाए जा रहे हैं? एयर स्पेसेस पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की मीजोफिल सेल्स होती हैं। पहली सेल कौन सी है? पैलीसेड पैरेन्काइमा, और दूसरी जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी लेयर इसे बोलते हैं। ठीक है, या इसे एरन पैरेन्काइमा या एरेनकाइमा भी बोलते हैं। तो ये जो दोनों लेयर है पैलीसेड और स्पॉन्जी लेयर जो है, इन्हीं दोनों लेयर में मेन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है फोटोसिंथेसिस की। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो पैलीसेड पैरेन्काइमा है, यहाँ पर देखो छोटे छोटे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, एक सेल में लगभग 100 के आसपास तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये कंप्लीट लीफ में देखा जाए तो थाउजेंड्स के लगभग जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसे ही क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये एज अ ग्रीन पिगमेंट भी प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन साइट है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस का जो मेन साइट है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्लोरोप्लास्ट तो हमें मिल गया,
यानी कि प्लांट्स को क्लोरोप्लास्ट तो मिल गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे मिलेगा इन्हें। तो देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं या स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। इसी स्टोमेटा के थ्रू जो एयर है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंट्री करेगा, और इसके अलावा जो वाटर है वो प्लांट्स में रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, जो कि सेल बाय सेल होते हुए या जाइलम वेसल्स के साथ होते हुए ये कहाँ पहुंचाया जाता है, प्लांट के टिप रीजन तक या प्लांट के लीफ तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। उन लीफ से फिर वो क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचेगा वो वाटर, और साथ में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया, कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू। और फिर यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट उन्हें सन से ही मिल जाएगी, ठीक है, तो उनके पास लाइट के फॉर्म में एनर्जी भी आ गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो इसी इतने एरिया में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू या मीजोफिल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये मीजोफिल सेल क्या करते हैं, यहीं पर यही जो है फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है और यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यही इसका मेन स्ट्रक्चर है, इसके अलावा आपको यहाँ पर अभी इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, इस तरीके से लेयर और पाई जाती है जो कि वैस्कुलर बंडल की लेयर होती है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। तो जाइलम एंड फ्लोएम से क्या होता है, फूड मटेरियल को प्लांट के डिफरेंट रीजन तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के थ्रू, और जो वाटर है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू प्लांट की लीफ तक पहुंचाया जाता है, लीफ और स्टेम तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये मेन हो गया प्रोसेस आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है और प्लांट जो है वो सर्वाइव करते हैं। जिस तरीके से हमें खाने की जरूरत होती है, हम बिना खाने के नहीं रह सकते, सेम उसी तरीके से प्लांट्स को भी फूड मटेरियल की जरूरत होती है, वो भी बिना खाए नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि वो भी तो लिविंग ही है। अर्थ पर दो चीजें लिविंग है, एक होते हैं एनिमल्स, एक होते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो दोनों चीजों को फूड मटेरियल की जरूरत है, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक तरीके से साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वापस से ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।